छत्तीसगढ़ में अगली सरकार किसकी होगी ये 3 दिसंबर को तय हो जाएगा। फिलहाल एग्जिट पोल में बीजेपी 35 से ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत बताया जा रहा है। इसके बाद सियासी गलियारों में ऑपरेशन लोटस की चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि उसे ऐसे किसी ऑपरेशन का डर नहीं है। 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी। 5 साल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, उसके पहले 15 साल हम लोगों ने बहुत मेहनत करके सड़क की लड़ाई लड़के, सदन में लड़ाई लड़के हमारे नेताओं ने यहाँ सरकार बनाई। ये सरकार जो 5 साल की बहुमत से ज़्यादा सीटों पर बनी, ये सरकार यूं ही नहीं बनी, आसानी से नहीं बनी। हम लोगों ने लाठियाँ खाई है, जेल गए, खून बहाया, तब जाकर ये सरकार बनी है। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लिए कोई भी ऑपरेशन आ जाए, चाहे लोटस आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, वो काम करने वाला नहीं। जनता ने जिन पर विश्वास किया, जनता जनार्दन ने जहां मुहर लगा दी, मैं समझता हूं सरकार भी उसी की बनेगी और बहुमत भी उन्हीं को मिलेगा। वहीं बीजेपी ऑपरेशन लोटस को कांग्रेस के गलियारों से उठी चर्चा ही बता रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस को अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो अपने विधायकों की बाड़ेबंदी में जुटी है और आरोप भाजपा पर लगाए जा रहे हैं। विश्वास नहीं लोगों के ऊपर, अपने ही लोगों पे भरोसा नहीं, ये स्थिति कांग्रेस के अंदर ही है। वही लंबे समय से छत्तीसगढ़ की राजनीति पर नजर रखने वाले राजनीतिक जानकार ऑपरेशन लोटस की संभावना से इनकार भी नहीं कर रहे। इनका ये मानना है कि बीजेपी के आंकड़े अगर बढ़ते हैं तो इसकी संभावना भी बढ़ जाएगी। निश्चित तौर पर ऑपरेशन लोटस की संभावनाएं बन सकती है, क्योंकि अगर आंकड़े कम रहेंगे तो ऐसे में अगर भाजपा का पुराना इतिहास मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में रहा है कि सीटें आपस में कम होने के बाद वो इस तरह की गतिविधियों से सरकार बनाने के लिए कवायद कर सकते हैं, उसका हल्ला है। और ये बात तो अब आम जनता के बीच भी बोला जा रहा है, अगर भाजपा की सीट थोड़ी बहुत कम रही तो वो सरकार बना लेंगे। चुनावी नतीजों के लिए बहुत कम वक्त बचा है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें भी तेज होती जाएंगी। एग्जिट पोल का अनुमान अगर सही बैठता है तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन अगर ऑपरेशन लोटस की संभावना बनती है तो स्थिति बदलती भी नजर आ सकती है। कैमरामैन राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एंडी गोहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। और ऑपरेशन लोटस की आहट, जी हाँ, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव और नतीजों के पहले ऑपरेशन लोटस को लेकर चर्चा अब तेज हो गई है। एग्जिट पोल सामने आने के बाद ऑपरेशन लोटस को लेकर संभावनाएं भी तलाशने को लेकर चर्चा है। एग्जिट पोल में बीजेपी बहुमत के करीब जाते हुए नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस का आंकड़ा बहुमत से ऊपर नजर आ रहा है। उसके बाद भी प्रदेश की सियासत में ऑपरेशन लोटस को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े हमारे सामने आए हैं, बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। सीटों की बात की जाए तो बहुत ज्यादा अंतर इस बार के एग्जिट पोल में नजर नहीं आ रहा है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। जान लेते हैं गोहार के मुख्य पॉइंट्स क्या है, क्यों चर्चा में आया ऑपरेशन लोटस। नजदीकी मुकाबला हुआ तो बदलेंगे हालात। छत्तीसगढ़ में एक तरफा मुकाबला या कांटे की टक्कर, कितने सटीक साबित होंगे एग्जिट पोल। देखिए, आप 3 दिसंबर मतगणना का इंतजार है, नतीजे और परिणामों का इंतजार है, लेकिन जिस तरह के एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ को लेकर सामने आए हैं, अलग अलग एजेंसियों का जो सर्वे हुआ है उसमें कांटे की टक्कर यहाँ पर नजर आ रही है। सीटों में बहुत ज्यादा अंतर नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते ऑपरेशन लोटस की चर्चा शुरू हो गई है। इसी पर चर्चा करेंगे हम। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ वंदना राजपूत जी जुड़ गई है, बहुत स्वागत है आपका। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। लक्ष्मी जी, सबसे पहले आप ही से मेरा सवाल है कि देखिए, एग्जिट पोल के आंकड़े
खुशी दे रहे हैं बीजेपी को जिस तरह की सीटें यहाँ पर आंकड़े जो सामने आ रहे हैं। रमन सिंह का तो कहना है कि ये तो एग्जिट पोल के आंकड़े नतीजे और इससे बेहतर होंगे, लेकिन उसी बीच ऑपरेशन लोटस की भी चर्चा होने लगी है। देखिए प्रसीता जी, मैं सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बन रही है। रही बात ऑपरेशन लोटस की, ना हमने कभी ऑपरेशन लोटस किया है और ना करने वाले हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की विकासवादी विचारधारा के साथ अगर लोग जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टियां लोगों को जोड़ती है। इनको कांग्रेस के लोगों को अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि इनको अपने विधायकों पे ही भरोसा नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जो एक नारा देते आए हैं, भूपेश है तो भरोसा है, लास्ट में इसका नारा हो गया भरोसे की सरकार। तो इससे स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस से अपना भरोसा जो है वो हटा लिया है। और छत्तीसगढ़ में क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ महतारी के दामन में कीचड़ ही कीचड़ डाले हैं। अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें, चाहे महिलाओं के साथ अनाचार अत्याचार की बात करें, युवाओं के साथ पीएससी घोटाले के साथ साथ बेरोजगारी का जो आंकड़ा ये बड़े बड़े फ्लैक्सों के माध्यम से शो किए, उसको जब सदन में उठाया गया तो इनका सारा आंकड़ा जो है, इनका झूठ जो है वो सामने आ गया। तो इसी तरह से छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को छलने का काम, ठगने का काम ये कांग्रेस की सरकार करती आई है और इसको छत्तीसगढ़ की जनता ने जाना पहचाना। और इन्होंने जो एक सेवा भावी के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे इस समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए योजना बनाकर, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार हो, इस प्रदेश को अगर पूरी तरह से छत्तीसगढ़ महतारी के स्वरूप को हम 2000 में अलग हुए और 2003 में जब इनके पुराने समय में भी कांग्रेस की सरकार थी तो किस ढंग से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ऑपरेशन किया, वो छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। छत्तीसगढ़ की जनता भूलने वाली नहीं है। तो क्योंकि ये अपना चरित्र है, उसको आम जनता में बताना चाहती है कांग्रेस। वंदना जी, क्या कहेंगे आप? लक्ष्मी जी का कहना है कि ऑपरेशन लोटस जैसी कोई स्थिति नहीं है, आपको ही अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो इतिहास है, हमने देखा है, मध्य प्रदेश में देखा है, महाराष्ट्र में देखा है कि इन लोग लोकतंत्र से जो चुन करके आती है सरकार, उनको कैसे गिराने का काम करते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। रही बात छत्तीसगढ़ की बात, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में आप 3 दिसंबर के इंतजार करिए, कांग्रेस यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत करेगी। और सबसे बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ की जनता है, और छत्तीसगढ़ की जनता है सब देखी है, क्योंकि 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह ने यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता को कैसे छलने का काम किया है, किसानों को ठगने का काम किया है। और पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो जनता के साथ कैसा सौतेला व्यवहार किया है, ये छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से समझती है। रही बात ऑपरेशन लोटस की बात, तो ऑपरेशन लोटस की बात जो है वो आप लोगों के अंदर में चल रहा है। ये बात खुद कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्वीकारा है। आपको याद होगा लक्ष्मी दीदी कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कुछ दिन पहले अमित शाह जी आए और एक दावा करके गए कि अगर कम सीट भी आती है तो भी हम सरकार बनाएंगे। मतलब बोलने का क्या मतलब है भाई, कम सीट आएगा क्या आप लोग जादू की छड़ी जलाओगे और सरकार बना लोगे? लेकिन लोकतंत्र को कुचलने कांग्रेस को लग रहा है कि ऐसी स्थिति बन सकती है, लेकिन आप तो नारा दे रहे 75 पार का, 60 से ऊपर सीटें आएंगी। चुनाव लड़ी है, बहुत से दल के लोग चुनाव लड़े हैं यहाँ पे। प्रश्न मेरे से पूछा गया, आप सुन लीजिए ना भाई, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा, सुन लीजिए। हाँ बोलिए, आपका क्या क्वेश्चन था जी? बिल्कुल, जिस तरह आप बात करें, क्या ऑपरेशन लोटस से कांग्रेस इनकार करती है कि नहीं? देखिए, अगर लोटस की बात करते हैं, ऑपरेशन लोटस की बात है, तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पर सावधानी बरतने के लिए मजबूर है, क्योंकि हमको मालूम है कि ये लोग कैसे ईडी और नहीं तो फिर वो 75 पार का नारा और 60 के ऊपर का नारा, फिर उसकी क्या स्थितियां बनेंगी? देखिए, हमने 75 पार का जो नारा दिया था, अभी 57 का आंकड़ा बता रहा है। आप उसमें अगर देखेंगे तो आप यकीन मानिए 2 दिन में जो आंकड़ा है वो 75 के आसपास ही मिलेगा, क्योंकि हम पिछले समय 2018 में 68 पर पूर्ण बहुमत के साथ एक ऐतिहासिक जीत किए थे और पिछले 5 साल में हमने काम किया है।
जनता ने काम को देखा है, हमने हर वर्ग के लिए काम किए, किसानों के लिए काम किए, यहाँ पर महिलाओं के लिए काम किए, बच्चों के लिए काम किए, और हमने जो कहा किसानों का ऋण माफ किया, बिजली बिल हाफ किया, क्या स्वयं सहायता समूह के जो महिलाओं का है वो कर्ज माफ किए, बच्चों को आप देखेंगे कि आज स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत है, आज आप देखेंगे कि विभिन्न सरकारी जो पदों पर भर्ती किया गया है, कांग्रेस के सरकार आने पर ही हमने नियमित भर्ती की है। इनके सरकार में तो सिर्फ सविदा करके यहाँ पर लॉलीपॉप खिलाने। लखन जी से मैं प्रतिक्रिया लूंगी। लखन जी, क्या लगता है आपको, कितनी संभावना है, क्योंकि राजनीतिक जानकार भी इस चीज से सीधे तौर पर इनकार नहीं कर रहे कि अगर परिस्थिति जो एग्जिट पोल के आंकड़े हमारे सामने आए, बीजेपी कांग्रेस के मतलब सीटों में जो है वो बहुत कम अंतर है, गले गले तक की स्थिति, अगर बनती है ऐसी स्थितियां तो क्या संभावना हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए उससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। पिछले जो है कई सप्ताह से या कई महीनों से कहा जाए, उसकी चर्चा यहाँ होती रही है ऑपरेशन लोटस की। और मध्य प्रदेश में भी देखिए उदाहरण है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत में आने के बाद भी कांग्रेस किस तरह से सत्ता गंवा बैठी और भाजपा किस तरह से सत्ता में राज करी। तो देखिए उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, और निश्चित रूप से, लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे बता रहे हैं उससे मुझे लगता है कि जो है इसकी संभावना कम हो जाती है, क्योंकि लगभग जो है सारे एग्जिट पोल, एक दो को छोड़ दे तो लगभग सारे एग्जिट पोल जो है कांग्रेस को सरकार बनाने की स्थिति में बता रहे हैं। देखिए ये क्या होता है ये तो 2 दिन बाद ही पता चलेगा, लेकिन लगभग ये माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो सरकार है उसकी बनने की संभावना एग्जिट पोल के हिसाब से अधिक दिखती है। लेकिन यदि भाजपा की सीटें बढ़ती है, जैसा कि आकलन भी किया जा रहा है, अनुमान भी लगाया जा रहा है और आशंकाएं भी व्यक्त की जा रही है कि यदि 35 सीट तक भी भाजपा आ जाती है, 35-40 के बीच में आ जाती है, तो जो जिस ऑपरेशन लोटस की हम आज बात कर रहे हैं उसकी संभावना बढ़ जाएगी और उसकी आशंका बढ़ जाएगी। ये तो निश्चित रूप से जो है आने वाले दिनों में सारा जो परिणाम पर निर्भर करेगा कि भाजपा की सीटें कितनी आती हैं। यदि 35-40 के बीच में भाजपा की सीटें आ जाती हैं तो निश्चित तौर पर ऑपरेशन लोटस की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी पर प्रतिक्रिया लक्ष्मी जी की, क्योंकि इनकार कोई नहीं कर रहा है लक्ष्मी जी, और सीटों में बहुत ज्यादा अंतर अगर नहीं होता है, अगर एग्जिट पोल अगर सटीक बैठता है इस तरह का, तो परिस्थितियां बनेंगी। और वो एग्जाम्पल भी दिया जा रहा है मध्य प्रदेश का, गोवा का, और भी राज्य है जहां पर इस तरह की परिस्थितियां बनी थी और फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी। देखिए प्रशिक्षा जी, ये अपने विचार है और यहाँ पत्रकार जी बहुत वरिष्ठ लखन जी बैठे हैं और ये उनका अपना ओपिनियन है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है, ये मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस को अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है, और अगर हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो विचार है वो विकासवादी विचारधारा है, और उससे प्रभावित होकर अगर कोई पार्टी में आता है तो उसको पार्टी बिल्कुल समाहित करती है। लेकिन पुनः मैं कहना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। ये कितने भी जो अभी हमारे एग्जिट पोल हैं, जिन्होंने अपने अपने बहुत सारे दावे किए हैं, लेकिन ये बहुत विस्तृत नहीं होता है, बहुत सीमित जगह से ये अपने एग्जिट पोल के लिए जो भी कलेक्ट करते हैं, लेकिन जब परिणाम आएगा तो निश्चित रूप से परिणाम, क्योंकि मोदी जी की गारंटी के साथ में हमने महिला सशक्तिकरण की जो बात महिलाओं से की है, महिलाओं ने उस पर भरोसा किया है। आज तक के मैं अभी वंदना जी बहुत सारी बातें गिना रही थी, इस छत्तीसगढ़ में उन्होंने वादे तो बहुत किए पिछले चुनाव में, लेकिन उन वादों को पूरा करने में पूरी तरह से अक्षम रही है। महिलाओं के साथ तो सबसे ज्यादा अन्याय किया इन्होंने, शराबबंदी को लेके वोट तो लिया लेकिन शराबबंदी किया नहीं। ये लास्ट तक के महिलाओं को गुमराह करते रहे, इस प्रदेश की जनता को
कि हमने कमेटी बना दी, उसकी रिपोर्ट क्या आया आम जनता को पता नहीं। तो क्या उसी क्या प्रकार लगता है से आपको, युवा- बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा तो किस स्थिति में, बिल्कुल, क्या मुद्दे हैं? बिल्कुल देखिए, हमने 15 साल यहाँ काम किया और मोदी जी के जो विकास है और इसको लेके कहीं ना कहीं जो यहाँ की जनता है उनको लगता है कि आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी थी तो जिस प्रकार से एक विकास, सर्वांगीण विकास की बात मैं कह रही हूँ, अगर हम गांव में देखें, शहरों में देखें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे यहाँ गांव गरीब किसान की बात अगर मैं करूं तो छत्तीसगढ़ में किसानों की स्थिति 2003 के पहले में बहुत बुरी स्थिति थी, लेकिन किसानों को मजबूती प्रदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिना ब्याज के उनको ऋण उपलब्ध कराना, लेकिन वही किसानों से जुड़ा मुद्दा कर्ज माफी का और धान का समर्थन मूल्य 2018 में, इन्हीं दो मुद्दों ने कांग्रेस को सत्ता दिलाई थी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस पर लूंगी मैं वंदना जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। उसी से मैं कहना बताना, थोड़ा सा मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। कहीं ना कहीं भुलावे और छलावे आ गए थे किसानों का, इन्होंने पूर्ण जो आज ऋण माफी की बात की है, लेकिन ये सहकारिता से लिए हुए ऋण को ही माफ किए हैं, संपूर्ण ऋण। और दूसरी बात और है, अगर ये 5 साल पहले ऋण माफ किए हैं तो 5 साल में छत्तीसगढ़ में किसानों की क्या स्थिति इतनी खराब हो गई, फिर से इनको ऋण माफी जो है वो एजेंडे में लेना पड़ा। ठीक है, वंदना जी से इस पर प्रतिक्रिया लेते थे। ठीक है, जो वो पूरा तो किए ठीक है वंदना जी, महिलाओं को, विधवा महिलाओं को देने की बात की थी प्रसीता जी, 1000 ठीक है, आपको भी समय मिलेगा वापस। ठीक है, रुक जाए, वंदना जी से इस पर प्रतिक्रिया ले लेते जी। देखिए, किसानों की बात करते हैं तो मैं डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल लक्ष्मी दीदी को याद दिलाना चाहूंगी कि पिछले 15 साल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो हम न्यूज़पेपर निकाल करके पढ़ते थे, प्रतिदिन अखबार के हेडलाइन में लगा रहता था कि ये किसान ने कर्ज के दले आत्महत्या की। मैं आपके चैनल के माध्यम से दीदी को मैं यहाँ पर चैलेंज करती हूँ, आज तक आपने कोई भी अखबार में किसानों की आत्महत्या नहीं पढ़ी। इसका कारण क्या है? ये भूपेश की सरकार है और भरोसा की सरकार है जिन्होंने किसानों के हित में काम किए। हमने कर्ज माफी की बात की, कर्ज माफी किए, और हमारी सरकार बनेगी हम पुनः से किसानों का कर्ज माफी करेंगे। डबल इंजन की सरकार में किसानों की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति देखिए, आज मैं कल के चैनल में देख रही थी, किसान वहां पर बहुत परेशान थे और वहां पर नारेबाजी कर रहे थे। किसान का धान सड़ रहा है लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार वहां पर किसानों के धान नहीं खरीदी कर रहे। डबल इंजन की सरकार में किसानों की स्थिति कितनी दयनीय है ये किसी से छुपा नहीं है। दूसरी बात, मोदी जी आते हैं, मोदी की गारंटी की बात करते हैं, तो मोदी की गारंटी पर विश्वास कौन करेगा? 2014 में ये वही मोदी जी है जो 100 दिन में महंगाई कम करने की बात की थी। ये वही मोदी जी है जिन्होंने कहा था 15 लाख सबके खाते में आएंगे। ये वही मोदी जी है जिन्होंने कहा था प्रति वर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे। ये वही मोदी जी है जो किसानों की इनकम की दोगुनी की बात किए थे। लेकिन डबल इंजन की सरकार में क्या स्थिति है किसानों की? रही बात महिलाओं की बात करते हैं तो आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि डबल इंजन की सरकार से बेहतर है कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ के राज्य में महिलाएं बहुत ही सुरक्षित है। रही बात भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में कितना अंतर है, मैं आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पर अगर महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं की जो स्थिति है उनको हम पहले प्राथमिकता लेते हैं। चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की काम करें, हम कांग्रेस सरकार लगातार इस पर काम किए हैं जिसके कारण आज महिलाएं सशक्त हो रही है। दूसरी बात, आप बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं मोदी जी के बारे में। 15 साल आपकी सरकार थी, 15 साल में स्थानीय नेताओं का कोई अस्तित्व नहीं, सिर्फ मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी पर जनता विश्वास नहीं करती। क्यों नहीं करती? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको गारंटी देना तो पूरे देश में दीजिए। आप यहाँ पर गैस सिलेंडर के बारे में बीपीएल परिवारों को 500 रुपए में बात करते हैं, मध्य प्रदेश में आप वहां पे 400 बात करते हैं, वहां 350 की बात करते हैं, तो यहाँ पर महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों भाई? आप प्रदेश के ही बात करते हैं, पूरे देश की बात करिए। आपको अपनी काम पे विश्वास नहीं है क्या? आप अगर किसान की बात करते हैं तो पूरे देश में जो किसानों का समर्थन मूल्य है, आप वहां पर आप बताइए 32 रुपए 3100 रुपए आप कर दीजिए, आप 2100 क्विंटल हर प्रदेश में कर दीजिए, तो आप भेदभाव क्यों? आपका सिर्फ ये चुनावी जुमला है जो छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से जानती है। आपको याद होगा जैसे चुनाव का समय था, यहाँ पर रेल का जो परिचालन है वो फिर से पुनः शुरू हो गया था। चुनाव के खत्म होते हुए लगातार ट्रेनें रद्द कर दी जाती है। तो आज देखेंगे कि
इतिहास में सबसे यदि फेलवर सरकार है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। कोई भी नियत और कोई नीति उनकी साफ नहीं रही बात आप शराबबंदी की बात करते हैं, चलिए ठीक है, माध्यम से बताती हूँ लखन जी के पास में आऊंगा, आपके पास दोबारा आऊंगे। ठीक है, रुक जाइए वंदना जी। लखन जी, हमने काम किया है। दोनों ही पार्टी अपने अपने दावे कर रही है, आश्वस्त है खुद में कि पूर्ण बहुमत के साथ हमारी ही सरकार बनेगी, लेकिन फिर भी नजदीकी अगर मुकाबला हुआ तो क्या हालात बदलेंगे? निश्चित रूप से देखिए, इसमें दो स्थितियां बन रही है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, यदि वो एग्जैक्ट नतीजे जो परिणाम, चुनाव परिणाम होंगे, उससे यदि मेल खाते हैं तो देखिए कांग्रेस की सरकार स्पष्ट रूप से बनती दिख रही है। अधिकाधिक जो एग्जिट पोल है वो कांग्रेस की सरकार जो है बनने के रास्ते आसान करते दिखते हैं। लेकिन देखिए इसमें यदि 50 से कम सीटों पर कांग्रेस यदि सिमट जाती है तो जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं ऑपरेशन लोटस की, उसकी संभावना जो है बहुत अधिक बढ़ जाएगी। यदि कांग्रेस 50 से नीचे आती है तो ऑपरेशन लोटस की संभावना अधिक बढ़ जाएगी। और दूसरी बात कि अन्य जो पार्टी है जिसमें निर्दलीय है और जो है बसपा है, जो कि कांग्रेस है, उनकी सीटें कितनी आती है। ऑपरेशन लोटस की चर्चा में ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है कि यदि अन्य की सीटें अभी 2 और 3 दिखा रहे हैं एग्जिट पोल में, लेकिन अन्य की सीटें यदि 5-7 आ जाती हैं तो भी उस स्थिति में लोटस ऑपरेशन की जो संभावना है या आशंका है वो भी और बढ़ जाएगी, क्योंकि वही जो लोग होते हैं, चाहे वो निर्दलीय हो, अन्य हो, या जोगी कांग्रेस हो या बसपा हो, वो सभी भाजपा को सपोर्ट करेंगे। तो ये देखिए परिणाम पर निर्भर करेगा कि यदि 35-40 के बीच में भाजपा की सीटें आती हैं, कांग्रेस की सीटें 50 से कम आती हैं और अन्य की सीटें यदि 5-7 के आसपास आती हैं या 5 से ऊपर आती हैं, तो इन तीनों परिस्थितियों में ऑपरेशन लोटस की जो आशंका है वो निश्चित तौर पर बढ़ जाएगी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो सत्ता है वो एक बार जो है चुनौती उसके सामने खड़ी हो जाएगी। ठीक है, इस पर प्रतिक्रिया लूंगी लक्ष्मी जी से। जिस तरह वंदना जी ने कहा कि सावधानी बरत रहे, हम तो सावधानी बरत रहे, लेकिन अगर मैं बात करूं बीजेपी की जो केंद्रीय नेतृत्व आया कैंपेनिंग करने, यहाँ पर चुनावी रण में नजर आया, शपथ ग्रहण की बात हुई है, यहाँ पर ना नतीजों की बात हुई, परिणाम, मतगणना, ना मतदान, शपथ ग्रहण समारोह का न्योता दिया गया। अभी भी बात हुई थी थोड़े दिन पहले, तो यही चर्चा थी कि जो वरिष्ठ नेता अभी आएंगे मतगणना से पहले वो शपथ ग्रहण की तैयारी के लिए आएंगे। तो आप इनकार कर रही हैं इस चीज से? ऑपरेशन लोटस जैसी कोई स्थिति नहीं है कि अगर नजदीकी मुकाबला हुआ तो फिर हालात बदलेंगे? देखिए प्रसीता जी, आप शपथ ग्रहण की बात कर रही हैं, निश्चित रूप से हम सत्ता में आएंगे तो शपथ ग्रहण तो करेंगे ही और इसको देखेगी भी छत्तीसगढ़ की जनता जो है। और रही बात, मैं अभी वंदना जी बहुत सारी बातें कर रही थी, मुझे लगता है शायद समय हो तो जवाब भी दे दूं मैं जल्दी से दे इनका कोरा जो छत्तीसगढ़ के प्रति जो रहा है 5 साल, छत्तीसगढ़ियावाद को जिस प्रकार से इन्होंने आम लोगों को बताया है, छत्तीसगढ़ के मायने जो है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति संस्कार जो है वो छत्तीसगढ़िया बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और ये आज नहीं सदियों से चली आ रही है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य है उसको आज भारत ही नहीं पूरा विश्व जो है सराह रहा है। और अगर मैं महंगाई गिरे पूरे चीजों को ना जाते हुए सीधा ग्रोथ की अगर बात करूं तो आज 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में भारत जो है खड़ी है। और ये अभी जो आंकड़े, चलिए ठीक है, समय की कमी है, तो जल्दी से एक कमेंट वंदना जी से ले लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। समय की कमी है, जल्दी से एक कमेंट वंदना जी से, फिर चर्चा को समाप्त करेंगे। देखिए 3 दिसंबर को कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और यहाँ पर जनता को विश्वास है और भरोसे का सरकार बनाना चाहती है। खैर मुंगेरी लाल हसीन सपने भारतीय जनता पार्टी के नेता देख सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो सिर्फ कांग्रेस की सरकार बनेगी। जनता को विश्वास है और जनता को भरोसा भी है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
जिस तरह ऑपरेशन लोटस की चर्चा छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है वो इसलिए क्योंकि एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं वहां पर नजदीकी मुकाबला नजर आ रहा है बीजेपी और कांग्रेस में, और ये माना जा रहा है कि अगर ऐसी स्थितियां बनती है तो हालात बदल सकते हैं। ऑपरेशन लोटस की जो चर्चाएं हैं वो इसीलिए शुरू हुई, हालांकि इनकार दोनों ही पार्टी कर रही है, लेकिन कवायद है इसकी कि विधायकों की बाड़ेबंदी होगी या कहा गया है विधायकों को सर्टिफिकेट लेके सीधा कार्यालय पे ही पहुंचना है, रिसोर्ट बुक हुए हैं, प्लेन बुक है। हालांकि ठीक है, 3 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे उसके बाद क्या परिस्थितियां बनती है वही क्लियर होगा कि सत्ता के सिंहासन पे कौन बैठेगा। फिलहाल के लिए एनडी गोहार में इतना ही। आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।